हीरो जीरो, ये टर्म आपने सुनी होगी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। आपने यह टर्म किसी यूट्यूबर से या किसी बुक्स के अंदर, या ऐसा भी हो सकता है कि टीवी पर किसी बड़े एनालिसिस्ट के मुंह से सुनी हो। आप भी वंडर करते होंगे कि ये है क्या चीज़ और होती क्या है, और काफ़ी लोगों ने इसके अंदर ट्रेड भी किया होगा। तो आज का इस वीडियो का मेरा टॉपिक है हीरो जीरो, और इसकी हम बैक टेस्टिंग करके देखेंगे पिछले 2 साल के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर, और हम जानेंगे कि इसका एंड रिजल्ट क्या आता है। इस वीडियो में एंड तक बने रहें और जानें कि क्या हीरो जीरो ट्रेड आपके लिए है। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहित गोयल है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं अपनी एजुकेशन के जरिए स्टॉक मार्केट में आपको एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हीरो जीरो होता क्या है। हीरो जीरो, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि या तो हीरो या जीरो, मीन्स ये ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ होता है और वो होता है एक्सपायरी डे वाले दिन। इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपायरी से कुछ टाइम पहले कोई ट्रेड लेते हैं, या तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाएगा ऑप्शन आपका, अदरवाइज वो आपको हीरो का हो जाएगा कि यानी वो पैसा मल्टीपल आपका करके दे देगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि आपने 5 रुपये वाला एक ऑप्शन बाय करना है, तो आपने 5,000 रुपये उस ऑप्शन के अंदर लगा दिया। वो 5,000 रुपये आपका या तो 50,000 रुपये आप निकाल लोगे, या वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं हीरो जीरो ट्रेड, और ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है। काफ़ी लोग आते हैं और किसी दिन, मतलब मैक्सिमम वॉलेटिलिटी वाले दिन, बोल देते हैं कि आप हीरो जीरो ट्रेड कर लीजिए। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं बैक टेस्ट के जरिए कि क्या हीरो जीरो ट्रेड प्रॉफिटेबल है, और है तो कितना प्रॉफिटेबल है, और कितनी कैपिटल आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए, जैसा कि अभी एग्जांपल में बात की 5,000 रुपये, तो वही चीज़ हम स्क्रीन पर इंप्लीमेंट करेंगे जब हम स्क्रीन पर जाएंगे कि 5,000 रुपये के हम एक ट्रेड लेकर देखेंगे, और देखेंगे हर एक्सपायरी के ऊपर अगर हम वो ट्रेड पिछले 2 साल से लगातार ले रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हम इसके लिए 4 स्ट्रेटजीज टेस्ट करेंगे। पहली करेंगे निफ्टी पुट के ऊपर, फिर करेंगे निफ्टी कॉल के ऊपर, फिर करेंगे सेंसेक्स को पुट के ऊपर और सेंसेक्स को कॉल के ऊपर, यानी कॉल और पुट निफ्टी और सेंसेक्स की दोनों बाय करके देखेंगे, और जानेंगे कि पिछले 2 साल के अंदर अगर आप हर वीक में यह कर रहे होते हीरो जीरो ट्रेड तो आपको क्या मिलता। आप चाहें तो इसको और रिफाइन भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर टारगेट भी लगा सकते हैं। मैंने सब कुछ लगा के देख लिया, टारगेट्स और सब कुछ लगा के देखा, उसके अंदर रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आते हैं। अगर आप, मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो के जरिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसको टेस्ट कैसे करना है एल्गो टेस्ट के ऊपर। और जब इसको आप बैक टेस्ट करके देखेंगे ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि 5,000 रुपये बहुत छोटी अमाउंट है, आप जब इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि 5,000 रुपये अगर आप हर हफ्ते दाव पे लगाते हैं तो पिछले 2 साल के अंदर आपने कितना पैसा बना लिया है या कितना पैसा खो दिया है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इसका आज का बैक टेस्ट। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर, हमने एल्गो टेस्ट की वेबसाइट खोली है और हमने 920 स्टैडल पर क्लिक किया है। जो लोग इसके बेसिक्स को नहीं जानते वो एक बार एल्गो टेस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके बेसिक्स की एक वीडियो देख लें। यहाँ पर जाके आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप 25 स्ट्रेटजीज हर हफ्ते टेस्ट कर सकते हैं फ्री में। जिसको जल्दी जल्दी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना है वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे इनका पैकेज खरीद सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर सकते हैं। मैंने अब एक लिंक शेयर किया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप दिए गए लिंक से ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 25% बैक टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे हर बार। इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज ए आर ए रजिस्टर्ड हूँ और मैंने अपनी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर शेयर की हुई हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। मैं आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे और स्ट्रेटजीज डालता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो हमने सबसे पहले टेस्ट किया है निफ्टी को इंट्राडे ऑप्शन। टाइम मैंने लिया है 14:59, यानी 2:59, ये करीब करीब 3 बजे का टाइम है, और एग्जिट टाइम लिया है 15:29, यानी एक्सपायरी से सिर्फ 1 मिनट पहले। आप चाहें तो किसी भी टाइम पर इसको टेस्ट कर सकते हैं इसके आसपास के, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आप चाहें तो किसी पे भी कर सकते हैं और अपना व्यू उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मैंने निफ्टी के 10 लॉट लिए हैं और क्लोजेस्ट प्रीमियम 5, यानी कि 5 रुपये से सबसे पास में जो भी प्रीमियम होगा यह उस ऑप्शन को बाय कर लेगा, और 10 लॉट के ऊपर यह ट्रेडिंग करेगा। पोजीशन है बाय की, ऑप्शन है सबसे पहले कॉल का, वीकली, क्लोजेस्ट प्रीमियम 5 रुपये। हमने जो टेस्ट करना है वो करना है 1 जनवरी 2024 से 8 दिसंबर 2025 तक का। ये बैक टेस्ट होकर रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने जीरो डी पर ही सिलेक्शन की है, यहाँ पे जीरो डी कि हमने सिर्फ एक्सपायरी को ही देखना है कि एक्सपायरी पे क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी में अगर आप हर एक्सपायरी पे 2:59 पर 5 रुपये के आसपास का कोई भी ऑप्शन लेते हैं
तो पिछले 2 साल के अंदर आपको 71,000 रुपये का लॉस हुआ है। आपने करीब-करीब 4 से 5,000 के बीच में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसके एवज में आपको 71,000 रुपये का लॉस हो गया है और जो टाइम वैल्यू आपकी खराब हुई है वो अलग से हुई है। 2024 के अंदर पूरे साल में आपको 45,000 रुपये का लॉस हुआ है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 90,000 रुपये का रहा है। यानी एक टाइम पे ऐसा भी आया होगा कि आपने 90,000 रुपये उड़ा दिया होगा 1 साल के अंदर। और 2025 में यही लॉस 26,000 रुपये तक का अब तक हो चुका है और अभी भी 20-22 दिन पड़े हैं इस साल को ख़त्म होने में, तो अभी तक आपने 26-23,000 का लॉस कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5,000 रुपये ना छोटी अमाउंट लग सकती है कि भई सिर्फ 5,000 का ही रिस्क लेते हैं। अगर हम उसको कलेक्टिव वे में देखते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये आपने पूरा साल आप रिस्क पर डालते चले गए, तो आप 70-80 हज़ार का लॉस करके बैठ गए हो। 70-80 हज़ार रुपये छोटी अमाउंट नहीं होती जब देखा जाए कि रिस्क पर सिर्फ 5,000 रुपये थे। तो अभी तक हमने बात की अमाउंट की, हमने 71,000 रुपये का लॉस अभी तक कर दिया है। लेकिन अमाउंट मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें मैटर करती है जब भी हम कोई एल्गो पे स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, जो मेरी भी आपने स्ट्रेटजी देखी होगी, उसके अंदर मैटर करता है कि परसेंटेज, आप कितनी बार जीत रहे हो इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो जब विन रेट इसका है 12.87%, यानी अगर आप 100 बार ये स्ट्रेटजी करते हो तो आप सिर्फ 13 बार इसके अंदर जीतते हो और 87 बार इसके अंदर आप हार जाते हो। अभी हमने ये सारी स्ट्रेटजी टेस्ट की कॉल के ऊपर। अभी हम जानते हैं कि अगर आप कॉल की जगह निफ्टी में सेम रूल लगा के पुट बाय कर रहे होते तो क्या होता। और इसके लिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप यहाँ पे ना टारगेट प्रॉफिट, टारगेट लॉस, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। मैंने सब कुछ करके देख चुका हूँ। अगर मैं उस सबको एक एक प्रोबेबिलिटी पे दिखाने लगा ना तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ये करके देख सकते हैं। एक हफ्ते में 25 टेस्ट एल्गो टेस्ट फ्री देता है, तो आप करके देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। अभी हमने इसको सिंपली कॉल को पुट में कन्वर्ट कर दिया और इस बैक टेस्ट को हमने सेम डेट्स के अंदर फिर से रन कर दिया। अब देखते हैं कि पुट के अंदर क्या ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास 0 DT पे ही। तो अगर आप हर एक्सपायरी पे पुट बाय करते 5 रुपये की निफ्टी की, तो अभी तक आपको चार्जेस वगैरह मिला के 90,000 का लॉस हुआ है। 5,000, 4 से 5,000 रुपये आपने हर बार रिस्क पर लगाया और वो कलेक्टिव होते होते 90,000 रुपये आपका हो गया। ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि किसी किसी दिन बड़ी विन हो जाती है। जब देखोगे ना मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड इसका 56,000 रुपये है। तो हो सकता है कि आप पहले दिन लगाओ और आपको पहले दिन ही 56,000 रुपये बन जाए, तब आपको लगेगा कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको हर बार यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक डाटा टेस्टेड ही बता सकता है। तो जैसे कि अगर आप पुट को हर वीक एक्सपायरी पे लेते तो आपको अभी तक 90,000 रुपये का लॉस हो जाता। अगर हम विन रेशो की बात करें तो इसकी विन रेशो तो कॉल की विन रेशो से भी कम है। वहाँ पर आपको 13 बार आप जीत रहे थे 100 में से, यहाँ 100 में से ऑलमोस्ट 11 बार आप जीत रहे हो और 89 बार आप हार रहे हो। अभी तक हम निफ्टी के ऊपर जान चुके हैं। निफ्टी की कॉल की स्ट्रेटजी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और निफ्टी की पुट की स्ट्रेटजी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे सेंसेक्स के ऊपर कि क्या अगर यही चीज़ हम सेंसेक्स के ऊपर करते तो क्या ये प्रॉफिटेबल होता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंसेक्स ही क्यों, है ना, निफ्टी के साथ में सेंसेक्स ही क्यों। क्योंकि ना मैं काफ़ी ज़्यादा ट्विटर को फॉलो करता रहता हूँ मैं। तो एक चीज़ ना ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है ना वो बहुत वॉलेटाइल होती है, उसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सेंसेक्स का जो इंडेक्स है एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो इसलिए हीरो जीरो ट्रेड उसके ऊपर काम करता होगा। तो हम देखते हैं कि क्या सच में ये हीरो जीरो ट्रेड सेंसेक्स के ऊपर काम करता है। तो अब देखते हैं सेंसेक्स के ऊपर यह काम करती है या नहीं करती। हमने यहाँ पर इंडेक्स में सेंसेक्स को चूज़ किया है। जो नंबर ऑफ लॉट्स हैं वो मैंने 20 कर दिए हैं और प्रीमियम 10 कर दिया है, क्योंकि इसका जो मैंने जो अमाउंट बताई हुई है 5,000 रुपये, तो 4 से 5,000 रुपये 20 रुपये की लॉट, 20 लॉट्स के अंदर 10 रुपये के प्रीमियम के ऊपर होते हैं। इसका जो 10 रुपये का प्रीमियम है और निफ्टी का 5 रुपये का प्रीमियम है वो ठीक आपस में आसपास के स्ट्राइक्स के आसपास ही मिलेगा ये आपको इस टाइम के दौरान। तो मैंने इसका जो प्रीमियम की अमाउंट है वो 10 रुपये रखी है। तो इसको बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप लगातार पिछले 2 साल से 10 रुपये का ऑप्शन 20 लॉट सेंसेक्स में हर वीक एक्सपायरी पे खरीदते रहते तो आपको अब तक 2,02,900 रुपये का नुकसान हो जाता। मतलब अमाउंट देखने में ऐसा लग रहा है कि मतलब लगाया तो 5,000 ही था, 2 लाख रुपये कैसे उड़ गया। क्योंकि इसकी जो विन रेशो है ना ये निफ्टी से भी खतरनाक है। अराउंड 7% की विन रेशो है। अगर आप 100 बार इसको ट्रेड को ले रहे हो तो सिर्फ 7 बार आप जीत रहे हो।
जो आपको अमाउंट बहुत छोटा लग रहा था, जो कि मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि छोटी अमाउंट कभी भी छोटी नहीं होती है अगर लगातार लगाई जाए। वो कलेक्टिवली बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। जो लोग सैलरीड पर्सन हैं उनको लगता है कि मैं 10-15 हज़ार रुपए का रिस्क हर बार ले लूँगा, मतलब हर महीने एक बार 10-15 हज़ार रुपए साइड में रख लूँगा, तो क्या पता मेरी कभी लॉटरी लग जाए, क्या पता मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूँ। तो उस चक्कर में हम हीरो ज़ीरो ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि अगर आप इस बार आप अगर सेंसेक्स में पुट ऑप्शन हर वीक खरीद रहे हो तो आपने 2 लाख रुपया यही करके सोच के उड़ा दिया कि भाई किसी दिन तो मैं बड़ा पैसा जीत जाऊंगा। आप जीते भी हो, 30,000 रुपया आपने 5,000 रुपया लगा के एक बार जीता है, लेकिन उसको क्या आपने होल्ड किया है? तो इसीलिए पुट ऑप्शन के अंदर, सेंसेक्स के अंदर भी ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। 7% की विन रेशियो के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने 2,02,000 रुपया अपना उड़ा दिया है। तो अभी जानते हैं क्या, अगर आपने पुट की जगह यहाँ पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया होता सेंसेक्स में, तो क्या रिजल्ट कुछ अलग होते? तो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पुट को कॉल में कन्वर्ट कर दिया है और स्टार्ट बैक टेस्ट पे क्लिक कर दिया है सेम डेट्स में। तो अगर आप पुट की जगह सेंसेक्स में कॉल का प्रयोग कर रहे होते, यानी हर वीक में आप कॉल को खरीद रहे होते, तो पुट से तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, लेकिन फिर भी आपने 40,000 रुपये के करीब करीब अपना लॉस कर रखा है पिछले 2 साल में। और अपनी कैपिटल तो आपने जो टाइम तो लगाया, उसके अलावा 40,000 रुपये आपने मार्केट को भी दे रखे हैं। इसकी भी विन रेशियो जो है वो 8% के आसपास है, यानी 100 बार में से आप सिर्फ 8 बार जीत रहे हो। अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो वो 1.5 लाख रुपया है। 5,000 रुपया करते करते अगर आप 1.5 लाख रुपया उड़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता आप रिकवरी के लिए दोबारा आएंगे और उस वेट करेंगे कि भाई मेरे को 40,000 का जब लॉस रह जाएगा तब मैं देखूंगा इसको। आप जो भी स्ट्रेटजी आप प्रयोग कर रहे हो, आपको उसको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको किसी डिसीजन पर पहुंचना है। आपको ये नहीं है कि भाई मैं टीवी पर आ गया और मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई ले लो, और मैं हर बार आऊँगा आपको कुछ ना कुछ अलग से दे के चला जाऊँगा। मैंने ज़्यादातर एक पैटर्न नोटिस किया है कि जो यूट्यूबर हैं या जो टीवी पर हैं, अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी देते हैं लेकिन जिस दिन वो लॉस में चले जाएँ तो वो गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं आपको टीवी पर उसके बाद। लेकिन अगर बाय चांस जिस दिन ये दिन बनता है कि मैक्स प्रॉफिट इन ए सिंगल ट्रेड इसके अंदर 1,17,000 रुपये का है, सपोज मैं आज ही आऊँ टीवी पर और ये ट्रेड दे दूँ आपको आके, और आज ही 1,17,000 का प्रॉफिट हो जाए, मैं अगले 6 दिन तक इसी की प्रमोशन करता रहूँगा कि भाई देखो मैंने ये दिया था, मेरा ये हो गया, मैंने ये दिया था, ये हो गया। ये 1,17,000 रुपये एक सिंगल डे में बना लिया है, इसीलिए इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, जो वो आपको 40,000 रुपये के लॉस के आसपास दिख रहा है। अगर ये सिंगल डे इसमें से माइनस कर दो ना तो ये भी 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। अब आप ये खुद सोचिए कि आपने 5,000 रुपये लगाया हुआ है, तो क्या अगर आपका ट्रेड, आपको पता है कि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने पिछले हफ्ते लूज किया है 5,000 रुपये इसके अंदर, हो सकता है क्योंकि विन रेशियो 8% की है, हो सकता है कि लगातार 4-5 वीक से आप लूज करते हुए आ ही जा रहे हो इसके अंदर, और आप कंसिस्टेंट हैं कि भाई मैं तो जीतूंगा, मैं तो खेलूंगा। आपने इस हफ्ते के अंदर, जिस हफ्ते में 1,17,000 रुपये बनाए, 5,000 रुपया लगाया, तो अगर मान लीजिए आपको स्क्रीन के ऊपर 50,000 दिख रहा है, आपका एल्गो जो मर्जी बोलता रहे, कंसिस्टेंसी जो मर्जी बोलती रहे, अगर स्क्रीन पे 5,000 लगा के आपको 50,000 दिख रहा है, मतलब आपको लगता है कि आप 1,20,000 तक बैठे रहोगे कि भाई जब तक 1,20,000 नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपको पता है कि उस दिन 1,20,000 भी होगा? जबकि आपको पता है, ये तो आपको पता है ना कि आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको ये तो पता है ना कि आप एक्सपायरी वाले दिन बैठे हो। ऑप्शन बायर एक्सपायरी वाले दिन बैठा है, आपको ये भी पता है कि अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई तो आपके ऑप्शन का बनना क्या है, मीन्स आपका ऑप्शन जीरो हो जाना है, आपको ये सब कुछ पता है। और ये जो बायसनेस आती है ना ट्रेड करते हुए कि भाई मर जाएंगे, पिछली बार भी लॉस हो गया था, 10 हफ्तों का एक साथ निकल रहा है जब पैसा 10 गुना हो गया आपका, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो बैठा रह सकता है। वो तो बाद में पता चलता है कि जब वो देखता है कि भाई आज अगर बैठा रहता तो 1,00,000 रुपया बन जाता, अदरवाइज तो मैं 10 गुना बोल रहा हूँ कि 5,000 का 50,000 रुपया आप निकल जाते। काफ़ी लोग तो 5,000 का 10,000 ही होता है ना, तभी निकल जाते। आप बैठ नहीं सकते ऐसे ट्रेड के अंदर जहाँ पर आपको लगातार लॉस होते जा रहे हैं, जहाँ की विन रेशियो सिर्फ 8% है। आपको लगेगा कि मैं अपना एक स्टेप ले लूँ और विन रेशियो को थोड़ा सा इंप्रूव कर लूँ, कि हो सकता है कि ये जो मेरा 50,000 हुआ है कि वही जीरो हो जाए उसके बाद। इसलिए जो एल्गो की स्ट्रेटजीज हैं, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी पे आप वर्क कीजिए कि विन रेशियो जरूर देखिए, उसकी एक्सपेक्टेंसी टेस्ट कीजिए, और उसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है आप वो देखिए। उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कि भाई आपने इसके अंदर कितनी कैपिटल डालनी है। और सेकेंडली, ऑप्शन बाइंग के अंदर ना आप ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इसके अंदर हीरो जीरो के अंदर, जब आपको पता है कि आज जो भी आप लगाने आए हो दाव पे सब जीरो है, तो उसके अंदर बड़ी कैपिटल आप नहीं लगा पाओगे जब तक आपको एक सिस्टम पे भरोसा नहीं है ना अपने, कि भाई
मेरा ये सिस्टम है। आप मेरी दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो मैंने एल्गो टेस्ट पे ही टेस्ट करके दिखाई हैं। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज है, उसमें बाइंग की स्ट्रेटजी भी है, सेलिंग की स्ट्रेटजी भी है। तो आपको पता चलेगा कि जब हम एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और उस सिस्टम को लगातार फॉलो करते हैं और उसका बैक टेस्ट करते हैं, सबसे पहले बैक टेस्टिंग जरूरी है ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि सिस्टम तो प्रॉफिटेबल है। उसके बाद हमें ये जरूरी है कि भाई हमें पता हो कि इसका ड्रॉ डाउन कितना जाएगा, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी कैपिटल को प्लान कर लें। उसके बाद हमें ज़रूरी है कि भाई हमारा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि भाई हम इसको करना है, तभी आपकी चीज़ सक्सेसफुल होगी। अगर आपको सिस्टम के अंदर ही इतना बड़ा लॉस दिख रहा है, सिस्टम के अंदर ही इतनी फ्लक्चुएशन दिख रही है कि कभी तो इतना ऊपर कभी इतना नीचे, ड्रॉ डाउन इतना ज़्यादा है, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जो आप लॉन्ग टर्म तक लगातार चला सकें। आप ऐसा सिस्टम मत ढूंढिए कि भाई जो आज ही मेरे को पैसे 10 गुना करके दे देगा। जो चीज़ 10 गुना पैसे कर सकती है वो 10 बार आपके पैसे भी खा सकती है। तो जितना पैसा आप मार्केट को देने को तैयार रहते हैं, आप उतना ही रिस्क और इतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए मार्केट से। हमेशा ही एक जो रिटर्न आएगा वो आपको एवरेज आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के चक्कर में पड़ते हैं तो आप अपनी कैपिटल खो बैठेंगे। लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट का जो वो दे देते हैं ना, सपने दिखा देते हैं कि भाई पैसा 10 गुना हो जाएगा, पैसा 20 गुना हो जाएगा। होता है लेकिन टाइम के साथ। तो किसी ऐसी स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आप लंबे टाइम तक काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने एक स्ट्रेटजी को डिकोड किया जो कि है हीरो जीरो। तो अगली बार जब ये स्क्रीन पर आपके पास कोई आएगा, किसी भी स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर या टीवी की स्क्रीन पर, तो आपको पता है कि क्या आपको वो स्ट्रेटजी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि आपने उसका बैक टेस्ट देख लिया है। आप ये बैक टेस्ट खुद भी करके देख सकते हैं। लेकिन एक कुछ लोग ना इस बात पे बोलेंगे कि भाई जो मेरा एनालिसिस्ट है या जिसकी को मैं फॉलो करता हूँ, वो हीरो जीरो ट्रेड ना मेरे को उसी दिन देगा जिस दिन पैसे बनेंगे। तो आपकी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पता है ना कि आज की डेट में 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की होने वाली है या 10 रुपये की इवन 20 की भी होने वाली है, तो भाई वो इतना वेला नहीं है कि आपको स्क्रीन पे लिख के पहले बताएगा कि भाई 10 की 20 होगी, आज तुम कर लो। तो अभी हमने देखा हीरो जीरो को। हीरो जीरो देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि शायद सारे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज गलत होती हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज गलत नहीं होती। अगर आप एक सिस्टम के जरिए ट्रेड करेंगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ऐसा ही मैंने अपने एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एल्गो टेस्ट पर एज ए आरए रजिस्टर्ड हूँ और मैंने उस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज शेयर की हुई हैं। आप जाके उन स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जाकर वहाँ पर देखेंगे कि अगर हम सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं ना तो हम फिर भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। विदाउट सिस्टम के हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत एजुकेशनल, बैक टेस्ट रिलेटेड और डाटाबेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं ताकि मैं आपको एजुकेट कर पाऊं। इसके अलावा मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी जो मेरे को रैंडमली टीवी पर दिखती है या फिर मुझे लगता है कि आपको बताई जाए, उसको मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी ये बैक टेस्टिंग या मेरी जो एजुकेशन है वो पसंद आ रही हो तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप शुरू की है जो कि यूट्यूब के द्वारा ही संचालित होती है। आप वो मेंबरशिप के प्लान्स चेक कर सकते हैं कि अगर आपको उन दोनों प्लान्स में से कोई प्लान अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी और हमारे एफर्ट्स को थोड़ा दम मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छे से काम कर पाएँ। मेंबर सेक्शन के अंदर मैं काफ़ी अलग से वीडियो डालता हूँ जिसके अंदर कि मैं शेयर्स के एनालिसिस करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि शेयर का एक एनालिसिस कैसे होना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेंबर्स को शेयर के एनालिसिस करके दिखाता हूँ, आप मेरे जो फीड है उसके अंदर चेक कर सकते हैं। मैं जनरल पब्लिक के लिए भी रिजल्ट का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मेंबर्स के लिए थोड़े स्पेशल शेयर्स होते हैं जो कि मैं पब्लिकली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली पब्लिकली हम शेयर्स के बारे में नहीं ज़्यादा बोल सकते। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक चुने हुए पर्सनस के लिए ही बोल सकते हैं। तो उसका मेरे को एक ही मेथड नज़र में आया कि मैं यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर सेक्शन ऑन कर दूं ताकि जो लोग मेरे को सब्सक्राइब करें वो इसी पर्पज़ के लिए सब्सक्राइब करें कि मैं उनके लिए साथ अपनी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करता रहूं जो कि सेबी की गाइडलाइन के अनुरूप हो। और मैं गाइडलाइन से बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, किसी भी तरह की गाइडलाइन हो। मैं पिछले 15 साल से सीए हूँ और मैंने आज तक इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन से बाहर भी कोई काम नहीं किया। तो जब मैं अभी आरए अप्लाइड है इस वीडियो को शूट करने के दौरान, तो हो सकता है कि जब तक मैं प्रेजेंट करूँ मैं आरए भी हो जाऊँ इस वीडियो को। तो आपको मैं ये बता दूं कि मैं आरए की गाइडलाइन से बाहर भी नहीं जाऊंगा। जो सेबी ने आरए की गाइडलाइंस दी हुई हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मैं सर्व करूंगा। तो एक छोटे से अमाउंट से आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मैं आपको उसी से वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और आपकी रिसर्च को और बेहतर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।